वो प्रोफेटिक ज्यादा है, तो उसे ध्यान से सुनना। वो परमेश्वर का हार्ट आप पे जाहिर करेगा। आमीन। ये लास्ट दिनों में परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो शैतान के साथ लड़ सके, परमेश्वर के योद्धा की नाई चल सके। जब शैतान गिरा था तो बाइबल कहती 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिरे थे। अगर 150 करोड़ स्वर्गदूत बनाया तो 50 करोड़ स्वर्गदूत गिर गए थे शैतान के साथ। और आज भी वो शैतान के साथ मिलकर काम करते हैं कि परमेश्वर तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर कोई पहुंच गया तो तब भी उसे अपनी पकड़ में बांध के रखा जाए। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, उनकी सारी शक्ति पर पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। देखो का यूनानी मतलब है देखना, लेकिन अपनी आत्मिक आंखों से, अपनी अंदरूनी आंखों से उन चीजों को देखना। जब शैतान ने हवा को भरमाया था, उसने कहा था देख वो फल खाने में कितना मनोहर है। और बाइबल कहती जब हवा ने वो फल देखा, वाकई में उसे वैसा ही मनोहर लगा जैसा शैतान ने बोला था। तो क्या शैतान ने सच कहा था? क्या शैतान सच बोलते हैं? उसका वो फैक्ट, वो सच हो सकता है जो वो अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन वो झूठ का बाप है। बाइबल कहती है वो अभी भी आपको बोल रहे नहीं मैं तेरे घर में हूं, देख तेरा सिर दर्द हो रहा है, अभी भी तेरा सिर भारा है, पर एक्चुअल में वो झूठ का क्या है? बाप है। आपका सिर तो वाकई भारा हो सकता है, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, ये सच्चाई है। बहुत से लोग धोखा तब खाते हैं जब वो जो वो महसूस कर रहे हैं या वो जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जब आप परमेश्वर में आए तो आप में किसका आत्मा बसता है? आपको यह पता होना चाहिए लास्ट टाइम में, इस टाइम में शैतान का काम है लोगों को गिराना, और परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनना चाहता है जो शैतान के खिलाफ खड़े हो सके। कई बार आप महसूस करते हैं अटैक को अपने बच्चों के खिलाफ। हां, आपको पता है ये शैतान का अटैक है। अपने फाइनेंस के खिलाफ आपको पता है ये अटैक है। आपकी सेहत के खिलाफ। फिर आप क्या करोगे जब अटैक हो शैतान का? शैतान एक डरपोक क्रिएचर है। जब आप उसका सामना करेंगे, बाइबल कहती वो आपसे भागेगा, और जब आप उससे डर जाएंगे वो आपको भगाएगा। उसका साइज मायने नहीं करता, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या दुष्ट आत्मा कैसी है या आपकी प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। मायने ये रखता है कि क्या आप सामना करने के लिए तैयार हो या नहीं। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तो बाइबल कहती वो गोलियत इतना बड़ा था कि दाऊद की पूरी बॉडी का भार उसके भाले के समान होगा। भाला थोड़ा बहुत कम होगा, और लोग उसे बोलते थे कि दाऊद तू अभी बच्चा है, और वो अपने बचपन से योद्धा है, और सबसे ऊंचा और लंबा एक जायंट था, वो एक राक्षस के समान था वो। और बाइबल कहती जब दाऊद ने उसे मारा था तो ऐसे पीछे हट हट के नहीं मारा था कि बच बच के मारो, अगर लग गया ठीक है भज जाएंगे। बाइबल में लिखा दाऊद उसकी ओर आगे बढ़ा और आगे खींच के गोफन मारा और उसके माथे पे लगा और वो जमीन के नीचे था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप शैतान से डरते रहे वो आपको डराता जाएगा, और अगर आपने जूती उठाई, डंडा उठाया, वो भागेगा। ये उसकी खासियत है, भागने की। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ये उसकी क्या है? ये उसकी खासियत है कि अगर आपने डंडा उठाया तो वो भागेगा। और अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि कहां वो आपकी लाइफ में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया।